खुदा मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हम साल के दौरान 32वें अतवार की लतूरियों में शामिल हैं। आज की तिलावतें हमारी तवज्जो मबजूल करवाती हैं कि हम खुदा की ज़ात पर भरोसा रखें, इलाही परवरदिगारी पर भरोसा रखें, दिल की पाकीज़गी पर ध्यान दें, अपने आखिरत को संवारे आखिरत के बारे में सोचें। आज की तिलावतों में हम दो अजीम ख़वातीन का जिक्र सुनते हैं। एक सारफत की बेवा है और एक हैकल की बेवा है। ये दोनों ख़वातीन हमारे लिए नमूना है। खुदा ने जो इनको दिया है, इन्होंने दिल की सफाई के साथ, दिल की सच्चाई के साथ खुदा की नज़र कर दिया है। पहली तिलावत मलूक की किताब में से ली गई है। मलूक की किताबों में, मलूक की दो किताबें हैं, इनमें हम सुलेमान बादशाह और इलियास के बारे में पढ़ते हैं। इलियास मर्द खुदा है, मर्द शिफा है और मर्द दुआ है, खुदा का नबी है। वो अहिया बादशाह जो है, उसके कहने पर बुतों की परस्तिश नहीं करता, बल्कि वो खुदा पर भरोसा रखता है, हक और सच का अलम बुलंद करता है। बादशाह उसे कत्ल करना चाहता है और वो बादशाह से भागकर सारफत में जा पहुंचता है और वहाँ पर एक बेवा है जो गैर कौम से है, लेकिन रास्तबाज है, नेक है, लेकिन गैर कौम से है, गरीब है। वहाँ पर कह साली का दौर है और उसके पास थोड़ा सा आटा और उस कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और वो इसी इंतज़ार में है कि मैं और मेरा बेटा ये खाएं और पच जाएं। लेकिन जब खुदा का बंदा इलियास नबी उसके पास आता है, उसे कहता है कि मेरे लिए टिकिया बना, तो वो खुदा के नबी पर यकीन करते हुए, खुदा के पर भरोसा करते हुए उसे टिकिया बना के देती है और अपने बारे में नहीं सोचती। वो उसका भरोसा खुदा पर है, उसे बरकत मिलती है। इलियास नबी उसे बरकत देता है कि तेरे घड़े से कभी आटा और कुप्पी से कभी तेल ख़त्म नहीं होगा। फिर इसी तरह अंजील मुक़द्दस में मशहूर वाक़या है आज हैकल की बेवा की, जिसने चंदा डाला है। वहाँ खुदा यीशु मसीह उसकी तारीफ़ करते हैं। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि सब ने अपनी बहुतात में से डाला है, लेकिन इसने अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो खुदा की राह में कुर्बान कर दी है। उसने खुदा की ज़ात पर भरोसा रखा है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, जब हम खुदा की इलाही परवरदिगारी पर यकीन रखते हैं, तो खुदा हमारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है, खुदा हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता है। कलाम मुक़द्दस में हमें बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं। हज़रत नूह जो है, तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं, उसने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने उसको और उसके ख़ानदान को तूफ़ान से बचाया। हज़रत इब्राहीम, वो खुदा के कहने पर एक नामलूम मकाम की तरफ चल पड़ा और खुदा ने उसे कौमों का बाप बनाया। खुदा यीशु मसीह खुद जो हमारा उस्ताद है, हमारा आका है, हमारा खुदावंद है, उसने खुद उसकी पैदाइश अस्तबल में हुई। उसने मनाती के लिए दूसरों की कश्ती इस्तेमाल की, कोई जायदाद प्रॉपर्टी नहीं बनाई, बल्कि उसने अपने आप को हलीम और फरोतन कर दिया। उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। फिर इसी तरह मुकस्सम मरियम हमारे सामने खुदा पर भरोसा रखने की बहुत बड़ी मिसाल है। उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, रसूल हैं, उन्होंने भी अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए और अपना आप खुदा के कलाम की मुनादी के लिए वक्फ कर दिया। जब हम अपना वक्फ करते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो हमें खुदा बेशुमार फ़ज़ाइल और प्रकाश से नवाजता है। और आज की तिलावतें हमें दावत दे रही हैं कि हमने अपनी लियाकत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपने किसी टैलेंट पर नहीं, अपनी दौलत पर नहीं, अपनी बिसात पर नहीं, बल्कि खुदा के रहम पर, खुदा के फजल पर, खुदा की मोहब्बत पर, खुदा की कुदरत पर भरोसा रखना है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, दो बेवा ख़वातीन का जिक्र बार बार आ रहा है। दोनों में चीज़ें मुश्तरक हैं, दोनों गरीब हैं, दोनों का ईमान बहुत ज़्यादा है, दोनों का भरोसा खुदा पर बहुत ज़्यादा है। और आज जो हैकल की बेवा है, उससे हम सीखते हैं कि खुदा जो है हमारी मकदार नहीं,
بلکہ خدا ہمارے دل کی پاکیزگی اور صفائی دیکھتا ہے، ہماری انٹینشن دیکھتا ہے، ہماری نیت دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت سے خدا کے گھر میں اپنا وقف کر رہے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے بھی اپنے سامنے چند ایک سوالات رکھتے ہیں۔ کیا ہمارا بھروسہ ان دو بیوہ خواتین کی طرح خدا پر ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کی محبت سے دور لے جاتی ہیں؟ کیا ہم فقیہوں اور فریسیوں کی طرح ریاکاری تو نہیں کرتے؟ ہمارے اندر کوئی گھمنڈ یا دکھاوا تو نہیں ہے؟ آئیں ہم بھی دل کی پاکیزگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ خدا نے جو ہمیں دیا ہے وہ اپنا ہم اس کے لیے وقف کریں، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے۔